तो जय हिंद जय जोहार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शंकर विद्या क्लासेस में। और आज है 10 मई 2026 और आज का दिन आप सबों को सफल सुखद और सुंदर हो। इसी के साथ आज के दिन की शुरुआत करते हैं आज के समाचार पत्रों के खास खबरों के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि महत्वपूर्ण दिवस में है क्या। तो जैसा कि आपका मई का महीना चल रहा है, तो आज है 10 मई। तो 10 मई को मनाया जाता है विश्व ल्यूपस दिवस। विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जाता है 10 मई को। तो ल्यूपस के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह जो है दिवस मनाया जाता है। चलिए शुरू करते हैं कि क्या है खास समाचार पत्रों में। तो 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल और शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता के परेड ग्राउंड में ली मुख्यमंत्री पद की शपथ। इतिहास के पन्नों पर शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। कोलकाता का ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान ऐसे राजनीतिक क्षण की साक्षी बना जिसकी गूंज केवल बंगाल तक सीमित नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज तक सुनाई दे रही है। करीब 2.5 शताब्दी पुराने इस मैदान ने औपनिवेशिक शासन, कांग्रेस तथा वामपंथी युग और तृणमूल उदय को देखा था। अब इसी धरती पर पहली बार भाजपा सरकार के गठन का औपचारिक उद्घोष हुआ। 74 साल में पहली बार बंगाल भगवा रंग में रंग गया। मालूम हो कि वर्ष 1952 के बाद राज्य में कांग्रेस, वामपंथी दल और तृणमूल कांग्रेस का ही शासन रहा। शुभेंदु ने राज्य के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेकर बंगाल की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। राज्यपाल RN रवि ने शुभेंदु और 5 मंत्रियों को शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर केंद्र में घटक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में शुभेंदु ने सत्ता की कमान संभाली। मंच पर लघु भारत मोदी का भावुक सम्मान। तो समारोह में मंच पर NDA का पूरा कुनबा मौजूद था, जहां एक राज्य के शपथ समारोह को राष्ट्रीय शक्ति प्रदर्शन का मंच बना दिया गया। खुले वाहन में शुभेंदु और राज्य भाजपा अध्यक्ष समिक के साथ प्रधानमंत्री का जनता का अभिवादन स्वीकार करना एक स्पष्ट संदेश था। यह सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि विस्तार का उत्सव है। सबसे भावुक क्षण वह था जब PM ने भाजपा के 98 वर्षीय वयोवृद्ध नेता माखन लाल सरकार के पैर छुए। माखन लाल 1952 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर आंदोलन में जेल गए थे और नतमस्तक PM और बलिदानियों को नमन। वहीं प्रधानमंत्री ने मंच पर आते ही सबसे पहले कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि दी। आज उनकी जयंती भी थी। फेसबुक पर लिखा था, मैं बंगाल की जनशक्ति के सामने सिर झुकाता हूँ। यह बंगाल की उसी संस्कृति और अस्मिता को सम्मान था जिसे चुनाव के दौरान विपक्ष ने मुद्दा बनाया था। एक ओर जहां विजय का उल्लास था, वहीं दूसरी ओर संघर्ष की यादें भी ताज़ा थीं। मैदान के एक हिस्से में शहीद वेदी बनाई गई थी जहां उन भाजपा कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि दी गई जिन्होंने राजनीतिक हिंसा में अपनी जान गंवाई। तो प्रधानमंत्री मोदी ने नतमस्तक होकर बंगाल की जनशक्ति को किया प्रणाम और केंद्र से लेकर राज्यों तक की मौजूदगी ने दिया राष्ट्रीय आयाम। NDA के घटक दलों के सभी प्रमुख नेताओं की मौजूदगी ने दिया नई राजनीतिक दिशा का संकेत। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। तो ED ने शनिवार को पहली बार पंजाब के किसी मौजूदा मंत्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा का उनके चंडीगढ़ स्थित सरकारी निवास से गिरफ्तार कर लिया। ED की अलग अलग टीमों ने सुबह 7 बजे अरोड़ा के चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित सरकारी निवास के अलावा गुरुग्राम व दिल्ली स्थित प्रतिष्ठानों पर एक साथ छापा मारा। चंडीगढ़ में जब टीम ने रेड की तो वह घर पर ही मौजूद थे। ED ने पहली बार पंजाब के किसी मौजूदा मंत्री के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई। वहीं चंडीगढ़, दिल्ली और गुरुग्राम में एक साथ मारा छापा। 10 घंटे की जांच के बाद किया गिरफ्तार। तमिलनाडु में अंततः विजय की सरकार। तो तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर 5 दिनों से चल रही अनिश्चितता शनिवार को आखिरकार खत्म हो गई। द्रमुक की सहयोगी VCK और IUML के ने TVK को सरकार बनाने के लिए बिना शर्त समर्थन दे दिया है। 121 विधायकों का समर्थन पत्र लेकर जोसेफ विजय 4 दिनों में चौथी बार राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर से मिले। बहुमत के दावे से आश्वस्त होने के बाद राज्यपाल अर्लेकर ने विजय को तमिलनाडु का नया मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया। वो रविवार को 10 बजे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वहीं राज्यपाल ने विजय से 13 मई तक विधानसभा में बहुमत साबित
साबित करने को कहा है। वीसीके और आईयूएमएल ने दिया समर्थन, राज्यपाल ने विजय को नियुक्त किया मुख्यमंत्री। नतीजे आने के 5 दिन तक राज्य में सरकार गठन को लेकर रही ऊहापोह की स्थिति। वहीं कांग्रेस, माकपा और भाकपा पहले की कर चुके हैं विजय को अपना समर्थन देने का ऐलान। वहीं पर वज्रपात ने उजाड़ दिया खुशियों का घर, मां बेटे समेत 4 की मौत। तो वहीं खबर है कोडरमा से। कोडरमा और लातेहार में वज्रपात की चपेट में आने से मां बेटे समेत 4 की मौत हो गई। पहली घटना शुक्रवार की देर रात सतगावा के नंदूडी गांव में घटी, जहां प्रदीप यादव की पत्नी सरस्वती देवी 37 व पुत्र अंकित यादव 15 तथा उनकी बुआ मुंद्रिका देवी 45 का निधन वज्रपात से हो गया। प्रदीप के भतीजे नीतीश कुमार की शादी गत 6 मई को हुई थी। घर में उत्सव का माहौल था, परंतु इस घटना ने लोगों को शोक में डाल दिया। सप्ताह में 48 घंटे काम और ओवरटाइम के बदले नियम, तो कामकाज के घंटे को लेकर चल रही बहस के बीच केंद्र सरकार ने नए श्रम कानूनों के तहत साप्ताहिक कार्य की सीमा 48 घंटे तय कर दी है। इससे अधिक घंटे काम कराने पर श्रमिकों को ओवरटाइम देना होगा। इसके तहत श्रमिकों को निर्धारित प्रति घंटे मजदूरी का दुगना भुगतान किया जाएगा। 5 साल के इंतजार के बाद केंद्र सरकार ने 4 श्रम संहिता को किया लागू। सभी श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान। इन 4 संहिताओं को किया लागू। सरकार द्वारा लागू 4 श्रम संहिताओं में मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थिति संहिता 2020 शामिल है। इन प्रतिष्ठानों के श्रमिकों को फायदा। ये नियम मुख्य रूप से उन प्रतिष्ठानों पर लागू होंगे जहां केंद्र सरकार प्रमुख भागीदार है, जैसे दूरसंचार, बैंकिंग और बीमा, खान तेल क्षेत्र, प्रमुख बंदरगाह, हवाई परिवहन और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तथा उनके ठेकेदार। राज्य नियम अधिसूचित करेंगे। राज्यों को केंद्र द्वारा अधिसूचित नियम से प्रेरणा लेकर अपने नियम अधिसूचित करने होंगे। बंगाल अब तक एकमात्र ऐसा राज्य था जिसने ऐसा नहीं किया था, लेकिन भाजपा सरकार के गठन के साथ ही वो भी केंद्र के अनुरूप नियम अधिसूचित करेगा। नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य होगा। वहीं श्रम संहिता के प्रावधानों में नियुक्ति पत्र अनिवार्य होगा। 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य जांच और विभिन्न शिफ्टों में काम करने वाली महिलाओं के लिए समान कार्य वेतन और अवसर शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और साइबर ठगी मामलों का होगा त्वरित निपटारा, एसओपी लागू। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर आईटी एक्ट 2000 के आलोक में तैयार हुआ एसओपी। तो राज्य में इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी और साइबर फ्रॉड से जुड़ी शिकायतों के त्वरित निपटारे का रास्ता साफ हो गया है। राज्य सरकार ने सूचना तकनीकी अधिनियम 2000 के तहत शिकायतों की सुनवाई और निपटारे के लिए मानक संचालन प्रक्रिया, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एसओपी लागू कर दी है। इसके तहत सूचना तकनीक एवं ई गवर्नेंस विभाग के सचिव को एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, न्याय निर्णय अधिकारी के रूप में अधिकृत किया गया है। यह व्यवस्था झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में लागू की गई है। सूचना तकनीक अधिनियम 2000 की धारा 46 के तहत एडजुकेटिंग ऑफिसर के कर्तव्यों का शिकायत दर्ज करने और सुनवाई की प्रक्रिया को स्पष्ट करते हुए एसओपी तैयार की गई है। माओवादी गंजू 30 दिनों में कोर्ट में हाजिर हो, नहीं तो चलेगा ट्रायल। वहीं एनआईए की विशेष अदालत ने फरार माओवादी रीजनल कमांडर रविंदर गंजू को 30 दिनों के भीतर कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। निर्धारित अवधि पर हाजिर नहीं होने पर उसके खिलाफ अनुपस्थिति में ही ट्रायल चलाया जाएगा। कोर्ट की ओर से जारी नोटिस को लातेहार जिले के उसके गाँव हेसला, बांझी टोला समेत कई स्थानों पर चिपकाया गया है। रविंदर गंजू पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपये तथा एनआईए ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित कर रखा है। वहीं पर महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति में प्रार्थी की उम्मीदवारी पर निर्णय ले आयोग। तो हाईकोर्ट के जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में महिला पर्यवेक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में दस्तावेज सत्यापन पूरा होने के बाद अब तक नियुक्ति नहीं दिए जाने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने जेएसएससी को निर्देश दिया कि प्रार्थी वंदना कुमारी की उम्मीदवारी पर तत्काल निर्णय लिया जाए। अदालत ने कहा कि यदि प्रार्थी नियुक्ति के लिए पात्र हैं तो उन्हें तुरंत नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया जाए। लोक अदालत ऐसा मंच जहां आपसी सहमति से निपटाते हैं विवाद। तो झारखंड के लिए शनिवार का दिन न्यायिक दृष्टि से खास रहा। वर्ष 2026 की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत के तहत राज्य भर में आयोजित लोक अदालतों में कुल 2,44,889 मामलों का निस्तारण हुआ। इनमें से
22,92,849 प्री लिटिगेशन और 1,55,340 पेंडिंग मामले थे। कुल मिलाकर 8,53,98,000 अच्छा सॉरी यहाँ पर 8,53,98,66,392 रुपये का सेटलमेंट किया गया। रांची न्यू मंडल से झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सह झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार यानी झालसा के कार्यपालक अध्यक्ष जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद ने लोक अदालत का वर्चुअल उद्घाटन किया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि लोक अदालत केवल एक कार्यक्रम नहीं बल्कि न्याय का उत्सव है। वहीं पर सिविल सेवा बैकलॉग 2023 पीटी आज और 15 केंद्रों पर होगी परीक्षा। तो झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी द्वारा सिविल सेवा बैकलॉग 2023 प्रारंभिक परीक्षा पीटी 10 मई को रांची जिला के 15 केंद्र पर होगी। वाणिज्य कर विभाग अंतर्गत राज्य कर पदाधिकारी के 7 पदों के लिए लगभग 7,000 अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होंगे। जिला परीक्षा प्रशासन ने कदाचार रहित परीक्षा के लिए सभी केंद्र के 200 मीटर परिधि में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से 5 बजे तक होगी। पहली पाली में सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र और दूसरी पाली में सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। सिविल सेवा बैकलॉग 2025 की पीटी 17 मई को होगी। वहीं झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने सिविल सेवा बैकलॉग 2025 के लिए प्रारंभिक परीक्षा पीटी की भी घोषणा कर दी है। परीक्षा 17 मई 2026 को होगी। कुल 45 पदों के लिए यह परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दिन के 12 बजे तक होगी। द्वितीय पाली की परीक्षा दिन के 3 बजे से अपराह्न 5 बजे तक होगी। जेटेट वर्ष 2024 में आवेदन जमा कर चुके अभ्यर्थी नहीं दे पा रहे हैं नया आवेदन। वहीं पर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ष 2024 में आवेदन जमा कर चुके अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन जमा करने में परेशानी हो रही है। वर्ष 2024 में कक्षा 1 से 5 के लिए आवेदन जमा करने वाले अभ्यर्थी अब कक्षा 6 से 8 के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। प्रावधान के अनुसार कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 दोनों कोटियों में आवेदन जमा कर सकते हैं। दोनों के लिए अलग अलग योग्यता निर्धारित है। ऐसे अभ्यर्थी जिनके पास वर्ष 2024 में दोनों कोटियों में आवेदन जमा करने की योग्यता नहीं थी लेकिन अब वे दोनों कोटियों में आवेदन करने की योग्यता रखते हैं, उनका आवेदन जमा नहीं हो पा रहा है। बंगाल को पटरी पर लाने की चुनौती तो यह है जो है लेख संजय गुप्ता का। तो बंगाल में राष्ट्रवादी विचारों वाली भाजपा सरकार के गठन से न केवल हिंसा की राजनीतिक संस्कृति खत्म होनी चाहिए बल्कि घुसपैठ पर भी रोक लगनी चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में जैसे ही मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी वैसे ही ममता बनर्जी ने उसका उग्र विरोध करना शुरू कर दिया था और सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटाया। शीर्ष अदालत ने एसआईआर को न केवल सही माना बल्कि उसे जारी रखने के आदेश भी दिए। यही नहीं, उसने इस प्रक्रिया की निगरानी न्यायिक अधिकारियों को भी सौंप दी। जब चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए राज्य में बड़ी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती की तो उसका भी ममता ने विरोध किया, जबकि यदि चुनाव के पहले और चुनाव के समय हिंसा नहीं हुई तो इसका श्रेय चुनाव आयोग को ही जाता है। प्रकृति का नियम बनता पाला बदल। तो किसी के विचार ने कहा है कि समय के साथ खुद को बदलिए वरना एक दिन समय आपको बदल देगा, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। फिर आप एक जैसे कैसे रह सकते हैं श्रीमान। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। आज तपने वाला कल बरसेगा और बरसों ठंडा पड़ जाएगा। वैसे भी जब जिनका समय होता है जमकर तपते हैं और बरसते भी हैं। रहा सवाल ठंडा पड़ने का, तो यह तो जमाने की रीत है। सभी को कभी न कभी ठंडा होना ही पड़ता है। मैंने तो आग खाकर अंगार रूपी लघु शंका करने वाले ऐसे ऐसे गर्म मिजाज लोग देखे हैं जिनकी मौजूदगी भर से एक समय गली मोहल्ले का तापमान 42 डिग्री बना रहता था, लेकिन उन्होंने जब एक बार खाट पकड़ी तो ऐसी स्थिति होगी कि घर के बच्चे भी तलवों में गुदगुदी कर भाग जाते हैं। तो तमाम अनुभवों से एक बात स्पष्ट है कि गर्मी किसी की नहीं ठहरती, फिर वह मौसम की हो या मनुष्य की।
तो शुभेंदु ने सांसद से मंत्री और विपक्ष के नेता तक निभाई अहम भूमिका। तो 3 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय, स्वतंत्रता संग्राम में परिवार की रही महत्वपूर्ण भूमिका। शपथ समारोह में मंच पर पीएम ने 98 वर्षीय माखनलाल के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। वहीं शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेने के बाद कानून व्यवस्था की समीक्षा भी की। 20 जून ही होना चाहिए बंगाल का स्थापना दिवस। और अब तक बंगाल के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल इस प्रकार है। तो 1952 तक 7 2026 से अब तक के मुख्यमंत्रियों की सूची। तो मुख्यमंत्री का नाम, कार्यकाल, राजनीतिक दल। तो सबसे पहला मुख्यमंत्री डॉक्टर बिधान चंद्र राय थे 1952 से 1962 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। वहीं पर प्रफुल्ल चंद्र सेन 1962 से 1967 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अजय कुमार मुखर्जी 1967, 1969 से 70 और 1971 बांग्ला कांग्रेस से। प्रफुल्ल चंद्र घोष 1967 से 1968 गठबंधन सरकार। सिद्धार्थ शंकर राय 1972 से 1977 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ज्योति बसु 1977 से 2000 माकपा का था। बुद्धदेव भट्टाचार्य 2000 से 2011 माकपा का। और ममता बनर्जी 2011 से 2026 तृणमूल कांग्रेस का। शुभेंदु अधिकारी अभी बने हैं 9 मई 2026 से। तो सबसे लंबा कार्यकाल ज्योति बसु लगातार 23 वर्ष 4 माह और 17 दिन। ममता बनर्जी का लगातार 15 वर्ष। तो इस प्रकार से बंगाल के मुख्यमंत्रियों का कार्यकाल देख लिए हम लोग। और 2014 में मोदी के पीएम बनने के बाद 9 राज्यों में सीएम बने भाजपा के नए चेहरे। वहीं भाजपा के नए सीएम हरियाणा में मनोहर लाल से शुरू हुआ दौर। बंगाल में शुभेंदु अधिकारी तक है जारी। पार्टी के कर्मठ और युवा चेहरों को मुख्य भूमिका देने की रणनीति दिख रही है कारगर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में देश की सत्ता संभालने के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि 9 राज्यों में भाजपा के नए चेहरे मुख्यमंत्री के तौर पर सत्ता के शिखर पर पहुंचे। बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बनने के बाद शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बने। इस राजनीति पैटर्न की शुरुआत 2014 में हरियाणा और महाराष्ट्र से हुई थी। इसके बाद असम 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016, मणिपुर 2017, त्रिपुरा 2018, उड़ीसा 2024 और बिहार 2026 में भाजपा के नए चेहरों ने मुख्यमंत्री पद संभाला। झारखंड समेत 3 राज्यों में श्रम कानून का सर्वाधिक उल्लंघन किया गया। वहीं भारत के लगभग 1/4 अस्थायी कार्यबल को कानूनी न्यूनतम वेतन से कम भुगतान मिलता है। भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई द्वारा जारी एक शोध रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। यह रिपोर्ट नवीनतम पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS 2025 के आंकड़ों पर आधारित है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में वेतन नियमन के तरीके में विशाल अंतर को उजागर किया है। कम वेतन पाने वाले अस्थायी श्रमिकों में 45% महिलाएं हैं, जबकि कुल अस्थायी कार्यबल में उनकी हिस्सेदारी केवल 25% है। रिपोर्ट में कहा गया है कि राज्यों को न्यूनतम वेतन अधिनियम को सख्ती से लागू करना चाहिए। वहीं पर पाक में फिर आमने सामने हो सकते हैं अमेरिका ईरान। 14 सूत्रीय अमेरिकी शांति प्रस्ताव पर जारी है तेहरान में मंथन। हॉर्मुज में 24 घंटे तक ठप रहा समुद्री यातायात। तो अमेरिका और ईरान के बीच गुरुवार रात मिसाइलों और ड्रोन हमलों के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया, जिसके चलते किसी भी देश के जहाज ने जोखिम उठाकर हॉर्मुज पार करना उचित नहीं समझा। केजरीवाल ने पीएम मोदी को बताया औरंगजेब। वहीं भाजपा ने पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा के खिलाफ ईडी के छापेमारी के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना औरंगजेब से करने के लिए शनिवार को अरविंद केजरीवाल पर पलटवार किया। कहा कि आम आदमी पार्टी प्रमुख और उनकी पार्टी घबराई हुई है, क्योंकि उन्हें पता है कि पंजाब में उनके गिने चुने दिन बाकी रह गए हैं। वहीं पर हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक में भारत की बड़ी छलांग। भारत ने ऐसी मिसाइल तकनीक की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है जो भविष्य के युद्धों की तस्वीर बदल सकती है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने हाइपरसोनिक मिसाइल कार्यक्रम के तहत स्क्रैम जेट कॉम्बस्टर का लंबी अवधि वाला सफल परीक्षण किया है। हैदराबाद स्थित डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी में हुए इस परीक्षण में स्क्रैम जेट इंजन 1200 सेकेंड यानी करीब 20 मिनट तक लगातार सफलतापूर्वक चलता रहा। इससे पहले जनवरी में 700 सेकेंड का परीक्षण किया गया था। इस तकनीक की मदद से मिसाइलें आवाज़ की गति से 5 गुना या उससे भी ज़्यादा रफ्तार से उड़ान भर सकती है। वहीं नई अग्नि मिसाइल ने हिंद महासागर क्षेत्र में एक साथ साधे कई निशाने
तो भारत ने अपनी सामरिक शक्ति को और मजबूत करते हुए उड़ीसा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से शुक्रवार की रात एडवांस अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत इसकी आधुनिक मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल है। MIRV तकनीक का मतलब है कि एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों पर अलग अलग हमला कर सकती है। इस मिसाइल में कई वारहेड लगे होते हैं जिसे ट्रैक करना एयर डिफेंस सिस्टम के लिए मुश्किल होता है। मालूम हो कि हाल ही में ईरान और इजरायल युद्ध में ऐसी मिसाइलों ने जमकर तबाही मचाई है। तो लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम होंगे अगले CDS। तो लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमण्यम सेवानिवृत्त को भारत का अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS नियुक्त किया गया है। उनका मुख्य कार्य महत्वाकांक्षी मिलिट्री थियराइजेशन प्लान को लागू करना और त्रिसेवा समन्वय को मजबूत करना होगा। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम CDS जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, जिनका बढ़ाया गया कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। वहीं पर राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पर व्हाइट हाउस में गूंजे वैदिक मंत्र। वहीं दुनिया की सबसे ताकतवर इमारतों में गिने जाने वाले व्हाइट हाउस में गुरुवार को वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दी। अमेरिका के राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर हिंदू परंपरा के अनुसार शांति पाठ किया गया, जिससे पूरा माहौल आध्यात्मिक ऊर्जा और सनातन संस्कृति की ध्वनि से भर उठा। वही है आज मातृ दिवस यानी मदर्स डे। तो माँ के आंचल की छाँव नसीब हो तो मंगल ही मंगल। तो मदर्स डे पर बेटे और बेटियों को याद आई माँ की ममता, जीवंत तो हो उठी गुजरे दिनों की संघर्ष कथा, माँ की याद में छलके आंसू। वहीं पर माँ के संघर्ष और त्याग से CDPO बनी ज्योति। बताया गया संघर्ष भरे जीवन में माँ का हमेशा साथ रहा, अनुकरणीय है माँ की सादगी। चंदन सिन्हा। वहीं माँ के हाथ का भोजन लगता था प्रसाद, ये माँ मेरे प्रथम शिक्षिका डॉक्टर आकांक्षा का कहना है। अगली खबर की ओर चलते हैं। तो पाक चीन मामलों के विशेषज्ञ लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम होंगे अगले CDS। वहीं पशु क्रूरता के 9000 से अधिक मामले दर्ज, महाराष्ट्र में हुई सर्वाधिक घटनाएं। वहीं केरलम 5 दिन बाद भी CM के नाम का ऐलान नहीं, आज हो सकता है निर्णय। तो आम सहमति न बनने पर गेंद कांग्रेस हाईकमान के पाले में, खड़गे और राहुल करेंगे फैसला। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला UDF गठबंधन चुनाव जीतकर सत्ता की बागडोर संभालने के लिए तैयार है, लेकिन परिणाम आने के 5 दिन बाद भी मुख्यमंत्री पद के लिए नाम तय नहीं हो पाया है। फिलहाल 3 कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री पद के दावेदार बनकर उभरे हैं। ये हैं VD सतीशन, रमेश चेन्निथला और केसी वेणुगोपाल। पार्टी के वरिष्ठ नेता के मुरलीधरन ने कहा कि पार्टी 24 घंटे के भीतर नए मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान कर देगी। बंगाल की पूर्व CM ममता का भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय दलों की एकता का आह्वान। वहीं भाजपा सरकार के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी के शपथ ग्रहण के कुछ घंटे बाद ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने भाजपा के खिलाफ विपक्षी एकता का आह्वान किया। सभी विपक्षी दलों, छात्र, युवा संगठनों और NGO से एकजुट होने की अपील की। वहीं अभिषेक का संदेश संघर्ष जारी रहेगा, घर के सामने किया जा रहा है हंगामा। वहीं पर कुश्ती की दुनिया में चला सुजीत का सिक्का। भारतीय युवा पहलवान सुजीत कलकल ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए वर्ल्ड रेसलिंग रैंकिंग में नंबर 1 स्थान हासिल कर देश का नाम रोशन किया है। 65 किलोग्राम भारत वर्ग में खेलते हुए उन्होंने लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर बड़े नामी पहलवानों को मैट पर पछाड़ते हुए अंडर 23 वर्ल्ड चैंपियनशिप सहित बड़ी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किए हैं। जानिए इस युवा खिलाड़ी के बारे में। तो फीफा विश्व कप उद्घाटन समारोह में कैटी पेरी संग धूम मचाएगी नोरा फतेही। तो फुटबॉल का महाकुंभ विश्व कप 2026 का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इसके साथ साथ दुनिया भी फुटबॉल फीवर बढ़ता जा रहा है। 12 जून को ओपनिंग सेरेमनी के साथ यह टूर्नामेंट शुरू होगा। इसके उद्घाटन समारोह में बॉलीवुड में अपने आइटम नंबर से तहलका मचा चुकी नोरा फतेही के साथ ही हॉलीवुड की मशहूर गायिका कैटी पेरी सहित दुनिया के कई सितारे धूम मचाते दिखेंगे। घर पर फिर ढेर हुई राजस्थान रॉयल्स। तो गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। गिल और सुदर्शन ने जड़े अर्धशतक। तो यह है स्कोर बोर्ड। गुजरात टाइटंस 229 रन 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर में बनाया, जबकि राजस्थान रॉयल्स 152 रन ही बना पाई 10 विकेट के नुकसान पर 16.3 ओवर में। युद्ध, तेल और परमाणु तनाव के बीच बातचीत निर्णायक मोड़ पर। अगले हफ्ते इस्लामाबाद में फिर होगा। एक साथ बैठेंगे अमेरिकी ईरान।
तो मध्य पूर्व में लगातार बढ़ते तनाव और युद्ध की आशंकाओं के बीच अमेरिका और ईरान के बीच अस्थायी सीज फायर को लेकर कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि ईरान जल्द ही अमेरिकी प्रस्ताव पर अपना जवाब दे सकता है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया में दावा किया गया कि दोनों देशों के बीच अगले सप्ताह पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में नई वार्ता हो सकती है। अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने सूत्रों के हवाले से बताया कि अमेरिका और ईरान एक 14 सूत्रीय मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के मसौदे पर काम कर रहे हैं। तो ये था आज के समाचार पत्रों के खास खबर। हर रोज के समाचार पत्रों के खास खबर जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और यदि आप जेपीएससी के एस्पायरेंट हैं तो हमारे इस चैनल में सब्जेक्ट वाइज, सिलेबस वाइज के टॉपिक वाइज वीडियो बनाया जाता है, जहाँ पर आप अपने तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार।